हाय गाइस। आज हम बात करेंगे प्राइमरी की के बारे में। तो प्राइमरी की जो है वो डेटाबेस में आपको पता है कि उन एट्रीब्यूट को कहा जाता है या उस एट्रीब्यूट को कहा जाता है जो कि कैंडिडेट की हो, मिनिमम कैंडिडेट की हो, और ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आती है हमें। तो कैंडिडेट कीज़ जो हैं किसी टेबल में एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन उन कैंडिडेट कीज़ में से हम उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर कॉलम को हम प्राइमरी की बनाते हैं जो कि कम से कम स्पेस रिजर्व करे और जो फर्दर ब्रेक ना हो। तो उसको हम प्राइमरी की चूज़ करते हैं। बाकी जो कैंडिडेट कीज़ होते हैं उनको हम अल्टरनेट कीज़ भी कहते हैं। तो प्राइमरी की क्यों बनाते हैं? प्राइमरी की बनाने का रीज़न होता है सिंपल सा कि हम रिकॉर्ड्स जो हमारे पास टेबल्स के अंदर होते हैं उन रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की बनाते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस करते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी की क्या है। तो फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा एग्जांपल देखें। हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एग्जांपल और उसमें एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ देखें कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके पास उनके नेम्स तो सेम हो सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ज़िया है और इसकी आईडी 101 है, और एक और बंदा है ज़िया, उसका नाम भी ज़िया ही है। तो दो बंदे ऐसे हैं जिनका नाम ज़िया है। तो हो सकता है एक कंपनी के अंदर बहुत सारे जो है वो अली के नाम से स्टूडेंट काम एम्प्लॉयज़ काम करते हो, या हो सकता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हो जिनका नाम खान हो या फहद हो। तो नेम्स डुप्लीकेट हो सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला बंदा चाहिए जिसका जो नाम है वो ज़िया है और वो क्लर्क है फॉर एग्जांपल। तो इसको कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करें? हम एज अ ह्यूमन तो चलो कर लेंगे, अभी इसके सामने नज़र आ रहा है मुझे स्क्रीन पे, तो मैं तो चलो इसका पता लगा लूँगा, लेकिन कंप्यूटर ऐसे समझ में कंप्यूटर को नहीं आता। तो कंप्यूटर को जो है कोई टेक्निक चाहिए जिससे वो सर्च भी कर सके यूनिकली और आइडेंटिफाई भी कर सके। कंप्यूटर मतलब मुराद के यहाँ पे डेटाबेस की बात कर रहा हूँ मैं। एक और एग्जांपल देखें। यहाँ पर एक और एग्जांपल में डॉक्टर्स की एक टेबल है और जिसमें डॉक्टर्स का डेटा रखा हुआ है हमारे पास, और अब तीन ऐसे डॉक्टर हैं जिनका नाम अहमद है फॉर एग्जांपल, ठीक है। डॉक्टर D1, डॉक्टर D2, डॉक्टर D3, एंड ऑल ऑफ देम हैव सेम नेम एज अहमद। नाउ ये किडनी स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट और ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, और ये तीन दो हॉस्पिटल सिटी में काम करते हैं, और ये जो अहमद है ये सिविल हॉस्पिटल में काम करता है। लेकिन डेटाबेस में हमारे पास सबका रिकॉर्ड है लेकिन नाम सबका सेम है। अब कंप्यूटर को कैसे पता चले? फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया अहमद फॉर एग्जांपल डॉक्टर, तो वो मुझे दो तीन सर्च रिकॉर्ड्स दिखाएगा। कोई अकेला जो है वो नेम सर्च होकर नहीं आएगा मेरे पास जब तक कि मेरे पास कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन ना हो। सिमिलर एक और एग्जांपल देखें कि हमारे पास कोर्सेज की टेबल है, इसके अंदर कोर्सेज का डेटा रखा हुआ है। अब आपको पता है कि कोर्सेज जो होते हैं वो थ्योरी भी होते हैं और लैब भी होते हैं, लेकिन नेम दोनों का सेम होगा। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स थ्योरी भी है और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स लैब भी है। सिमिलरली जावा प्रोग्रामिंग थ्योरी भी है और जावा प्रोग्रामिंग लैब भी है। इसी तरह डेटाबेस भी थ्योरी है और डेटाबेस भी लैब है। तो कोर्सेज के नेम भी देखें डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो अब इसको किस तरह से जो है जब हम सर्च करेंगे तो किस तरह सर्च करें? कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके ताकि ये तो इसके लिए जो है वो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट बनाया गया। अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो देखिए, पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उन सब के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके नेम्स जो हैं वो सेम हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका नाम अली होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका नाम अहमद होगा। तो हम कैसे सर्च करें कि जो अहमद हैदराबाद में रहता है और उसका फला फला एड्रेस है उसको जो है वो हम सर्च करेंगे डेटाबेस में? तो उसके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना उसकी लाजमी है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम किसी ना किसी एक एट्रीब्यूट मतलब कॉलम को हम प्राइमरी की बना देते हैं। तो जैसे कि इस टेबल की अगर बात करूँ एम्प्लॉयज़ की, तो ये कॉलम इसको मैं कहता हूँ ये प्राइमरी की है, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये देखें, अगर 101, 201, 300, 301 ये यूनिक रहेंगे।
ये डुप्लीकेट नहीं हो सकते, ठीक है। सो ये जो कॉलम होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम होगा, और ये मेरे पास इन सब रोज को, जितने भी बंदे हैं जिनके रिकॉर्ड्स हैं, हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के अंदर काम आएगा। इस टेबल में डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की जो आईडी है D1 D2 D3 D4 ये यूनिक रहेगी, कहीं भी ये आईडी डुप्लीकेट नहीं होगी, और ये हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आएगी। डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में, सर्च करने में हमें हेल्प करेगी। सिमिलरली वी हैव कोर्सेज आईडी, ये आईडीज भी यूनिक रहेंगी, और ये कोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगी, कोई कौन सा कोर्स जो है वो थ्योरी है और कौन सा प्रैक्टिकल है, और उनकी आईडीज डिफरेंट होने से हम उन कोर्सेज के कंटेंट्स को भी, मतलब उनके नेम और क्रेडिट आर वगैरह को भी चेंज मॉडिफाई कर सकेंगे, सर्च भी हो सकेंगे, डिलीट भी हो सकेंगे, और जो ऑपरेशन हम चाहेंगे वो परफॉर्म हो सकेंगे। अब प्राइमरी की बनती कैसे है? प्राइमरी की बनाने के लिए पहले तो टेबल क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल फॉर एग्जांपल EMP, ठीक है। ये वाला टेबल क्रिएट कर रहा हूँ EMP_ID, ठीक है। और ये नंबर इसकी डेटा टाइप होगी फॉर एग्जांपल 3, और इसके आगे सिंपल बस ये वर्ड लिखना होगा। मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, आप चाहो तो स्मॉल में भी लिख सकते हो, प्राइमरी की, और उसके बाद कॉमा लगा के दूसरा कॉलम बता दें। ये है कॉलम का नाम, ये जो रखा था यहाँ पे ये, उसके बाद नंबर उसकी डेटा टाइप है, साइज उसकी 3 है, मतलब 3 डिजिट्स। प्राइमरी की लिखने का मतलब है कि ये प्राइमरी की कॉलम है। इसके बाद दूसरा कॉलम हमारे पास है EMP नेम। EMP नेम जो है वो हम लिखेंगे, और इसके अंदर हम उसका नाम दे देंगे, साइज दे देंगे टोटल। फॉर एग्जाम्पल 30 कैरेक्टर्स एम्प्लॉइज के नेम में हो सकते हैं मैक्सिमम। और उसके बाद है सैलरी, ये नंबर करते हैं इसको फॉर एग्जाम्पल, और इसके अंदर हम ऐड करते हैं फॉर एग्जाम्पल 11 डिजिट्स मैक्सिमम सैलरी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल। और डेजिग्नेशन, और ये हमारे पास होगी फॉर एग्जाम्पल डेजिग्नेशन वार4 में, और डेजिग्नेशन भी 30 कैरेक्टर की फॉर एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने आई हैव क्रिएटेड टेबल कॉल्ड EMP, और उसके अंदर जो है वो 3, ये 1, ये 2, ये 3 और 4 कॉलम्स हैं। दिस इज योर प्राइमरी की कॉलम विच इज अ नंबर, एंड प्राइमरी कीवर्ड लिखना होगा सिंपल स्पेस दे के, ताकि ये ऑटोमेटिकली प्राइमरी की बन जाए और ये टेबल क्रिएट हो जाए। लेट्स रन इट। तो ये देखें टेबल क्रिएटेड। इसको अगर आप डिस्क्राइब करके देखना चाहोगे तो देख सकते हो, लिखोगे डिस्क्राइब। डिस्क्राइब से आप टेबल के स्कीमा नजर आते हैं, आपको प्रॉपर्टीज नजर आती हैं उसकी, ठीक है। तो ये मैंने इसको EMP, तो इसको रन करते हैं। तो ये देखें एक टेबल क्रिएट हुआ है EMP के नाम से, और उसमें एम्प्लॉय ID है, डेटा टाइप नंबर है, साइज उसकी 3 है, और प्राइमरी की बनाया है उसके ऊपर 1 है। 1 का मतलब है ट्रू, और ये प्राइमरी की बन गया है मेरे पास, ठीक है। और ये EMP नेम है वार4, इसकी साइज डेटा टाइप है 30 है, सैलरी है नंबर, उसकी साइज 11 रखी है, डेजिग्नेशन वार4 है और उसकी लेंथ 30 है। बाकी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है। सो प्राइमरी की बनाने के लिए यू कैन डू लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक तरीका प्राइमरी की बनाने का, लेकिन अगर सपोज प्राइमरी की का दूसरा कोई तरीका, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये प्राइमरी की यहाँ लिखने के बजाय, अच्छा इधर प्राइमरी की के जो कंस्ट्रेंट क्रिएट किया है इसको मैंने कोई नाम नहीं दिया है। नाम का मतलब कि ये प्राइमरी की जो बना है, कॉलम EMP नेम है, EMP कॉलम का नाम है, और डेटा टाइप उसकी 3 है, और प्राइमरी की लिखने से कंप्यूटर या डेटाबेस कह लूँ, सिस्टम कह लूँ, वो उसको एक नाम दे देगा अपनी तरफ से कि दिस कॉलम हैज़ गॉट सम नेम। और प्राइमरी की जो होता है वो आपको पता है कि कंस्ट्रेंट होता है, और कंस्ट्रेंट को नाम अगर आप खुद नहीं दोगे तो कंप्यूटर उसको, या डेटाबेस इंजन जो ओरेकल का, वो खुद उसको एक नाम दे देगा अपनी मर्जी से, एंड दैट नेम विल बी कंस्ट्रेंट नेम। क्यों देगा वो नाम? वो इसलिए नाम देगा ताकि बाद में अगर इस कंस्ट्रेंट को डिलीट करना है, इस प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को हटाना है या उसको डिलीट करना है, तो मैं उस कंस्ट्रेंट के नेम से उसको डिलीट कर सकता हूँ। अभी तो मैंने देखें कोई नाम दिया नहीं, मैंने सिर्फ लिखा प्राइमरी की, तो सिस्टम ने इसको एक नाम दे दिया होगा, और वो नेम अभी मुझे नहीं पता कि क्या है, उसके थ्रू हम इसको बाद में डिलीट कर सकेंगे। लेकिन अगर आप अपना नाम देना चाहें फॉर एग्जांपल कंस्ट्रेंट को, तो कैसे दे सकते हैं? उसके लिए सिंपली आप ये प्राइमरी की यहाँ ना लिखें, ऐसा करते हैं, इस टेबल की क्यूरी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस टेबल को पहले ड्रॉप करते हैं, डिलीट करते हैं यानी कि, ठीक है। तो
डिलीट करने के लिए लिखेंगे ड्रॉप emp। तो ये देखें ये emp टेबल, सॉरी emp ड्रॉप टेबल emp, और ये टेबल ड्रॉप हो गया। ड्रॉप का मतलब डिलीट हो गया। इसके बाद वापस ये क्यूरी मैंने लिखी। अब देखें यहाँ प्राइमरी की मैंने नहीं लिखी है, emp आईडी नंबर, उसके आगे प्राइमरी की नहीं लिखता हूँ, बल्कि आखिर में लेके जाता हूँ कर्सर को, एंड में यहाँ कॉमा लगाता हूँ। कॉमा के बाद मैं दूसरी लाइन पे आ गया। यहाँ के लिखूंगा कंस्ट्रेंट, ठीक है। कंस्ट्रेंट के बाद आप लिखेंगे कंस्ट्रेंट का नाम। अब ये वो चीज़ थी जो बतानी है मुझे कि अगर आप नाम देना चाहें तो क्या नाम दे सकते हैं कंस्ट्रेंट को। तो मैं इसको नाम देना चाहता हूँ emp अंडरस्कोर, फॉर एग्जांपल id अंडरस्कोर pk 2, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, दिस नेम कैन बी एनीथिंग। मैंने इसको अपनी मर्जी से नाम दिया है emp अंडरस्कोर id अंडरस्कोर pk2। आप मर्जी से जो भी नाम दे दें। ये नाम बाद में हमें हेल्प करेगा कंस्ट्रेंट को डिलीट करने में या चेंज करने में, तो इसलिए मैंने इसको ये नाम दिया है। ना दे नाम तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं नाम देना चाहता हूँ ताकि बाद में इसको मॉडिफाई डिलीट करना हो तो ईजिली हो सके। उसके बाद लिखें प्राइमरी की, बाकी चीज़ रहेगी सेम, और उसमें कॉलम बता दें किसको प्राइमरी की बनाना है। तो ये देखें मैंने ये कीवर्ड है ओरेकल के प्राइमरी की, तो ये मैं कैप्स में लिख देता हूँ प्राइमरी की, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट के अंदर हमने ये कॉलम का नाम लिखा जिसको प्राइमरी की बनाना था, तो मैंने लिखा emp अंडरस्कोर id। सो दैट्स इट। आप इसको रन करें तो ये प्राइमरी की बन जाएगा। ये देखें टेबल बन गया, ठीक है। और टेबल के अंदर जो प्राइमरी की बना है वो ये कॉलम बना है emp id विच इज दिस वन, ठीक है। और emp अंडरस्कोर id अंडरस्कोर pk2 इज द प्राइमरी की विच इज द नेम ऑफ द कंस्ट्रेंट। सिमिलरली अगर आप डिस्क्राइब करके देखना चाहो तो आप देख सकते हो emp को, तो ये आपको दिखाएगा कि इट इज स्टिल द प्राइमरी की देयर। सही है। तो प्राइमरी की बनाने के दो तरीके आपको मैंने बता दिए। अच्छा, अब एक आखिरी चीज कि फॉर एग्जांपल इसको वापस मैं ड्रॉप करता हूँ टेबल को, ठीक है। ड्रॉप टेबल emp, ठीक है। इसको डिलीट कर रहा हूँ टेबल को, टेबल डिलीट हो गया। वापस क्रिएट कर रहा हूँ टेबल को। अच्छा, अब अगर टेबल मैंने बना लिखा क्रिएट टेबल emp, और emp टेबल के अंदर जो है वो मैंने ये कॉलम्स बना दिए। फिलहाल मैं इसमें कंस्ट्रेंट नहीं लगाता। अब सपोज एक टेबल ऐसा है जो कि बन गया लेकिन प्राइमरी की मैंने नहीं बनाई उसमें। ये देखें ये टेबल बन गया, अभी इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है। बाद में मुझे ख्याल आया कि यार प्राइमरी की बनाना था इसमें, तो अब क्या करें। अब अगर इसको रन करते हैं फॉर एग्जांपल, तो देखें सॉरी इसको डिस्क्राइब करते हैं। टेबल का नाम emp है, तो अगर इसको मैं डिस्क्राइब करूं, सेलेक्ट करके चलाइएगा, तो ये देखें अभी प्राइमरी की के आगे टिक नहीं है, तो इसका मतलब इसमें प्राइमरी की नहीं है, कोई भी बनी हुई नहीं है। अब मुझे याद आया कि यार इसमें तो प्राइमरी की लगाना था। तो प्राइमरी की लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बाद में भी लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्टर की, ठीक है। अल्टर कीवर्ड, तो लिखेंगे अल्टर टेबल emp। उसके बाद आप लिखेंगे एड कंस्ट्रेंट, ठीक है। उसके बाद सिमिलर वही सेम कंस्ट्रेंट का नाम दे दें कोई भी, तो मैं इसको कहता हूँ कंस्ट्रेंट, इसको लिखते हैं सपोज emp अंडरस्कोर id अंडरस्कोर pk, ठीक है। और उसके बाद इसको नाम दे देते हैं emp एड कंस्ट्रेंट emp अंडरस्कोर id एंड pk, और उसके बाद लिखेंगे प्राइमरी की, और उसकी ब्रैकेट में लिखते हैं फॉर एग्जांपल emp अंडरस्कोर id, ठीक है। अब ये देखें ये जो कॉलम बनाया है emp id दिस वन, तो ये मैंने इसको बताया कि इस टेबल में emp टेबल में इस कॉलम को प्राइमरी की बनाना है। उसका नाम मैंने ये रखा है emp id अंडरस्कोर pk, सो दिस विल बी द नेम, लेकिन अल्टर क्यूरी के साथ, ठीक है। इसलिए जब टेबल बन चुका हो, तो अब ये देखें ये अल्टर हुआ टेबल। अब अगर इसको डिस्क्राइब करें, डिस्क्राइब emp, ठीक है, और इसको अगर रन करें तो नाउ सी ये देखें ये emp टेबल है emp id, और दिस वन इज नाउ प्राइमरी की। आई होप इट्स क्लियर। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक दो टेबल्स जो ये मैंने आपको दिखाए हैं, इन टेबल्स के अंदर ये आप मैं पोस्ट कर दूंगा आपके ग्रुप पे या LMS पे। ये वाली फाइल में डॉक्टर्स का टेबल बना के देखिएगा और कोर्सेज का, इनको प्राइमरी की बना के देखिएगा। और
टेबल के साथ भी क्रिएट करके देखें और टेबल को ऑलरेडी क्रिएट करके बाद में फॉरेन की, बाद में प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐड करके भी देखें। ठीक है, अगर फिर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पोस्ट करिएगा या डिस्कस करिएगा क्लास में। थैंक यू वेरी मच।